नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत की विरासत से आज की युवा पीढ़ी को परिचय कराना है और उसके अंतर्गत हम लोग आज जो श्रृंखला लेकर आए हैं वो भारत के एक पर्व, भारत के सुदूर दक्षिण क्षेत्र में मनाए जाने वाले एक पर्व विशु पर्व के बारे में है। विशु पर्व और सुदूर दक्षिण की चर्चा किया तो सुदूर दक्षिण का तात्पर्य जो है वह हम लोग केरल से लेते हैं। तो भारत के केरल राज्य में एक सुदूर दक्षिण का जो क्षेत्र है उसमें मनाया जाने वाला एक पर्व है विशु पर्व। उसी विशु पर्व के बारे में आज हम लोग संक्षिप्तता से जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग विशु पर्व के बारे में। तो विशु पर्व वास्तव में क्या है, तो एक नव वर्ष का त्यौहार है। जैसे जो है वह जनवरी जो है वह 1 जनवरी नव वर्ष का त्यौहार है, या फिर जो है वह चैत्र जो है वह मास में हम लोग जो है वह नव वर्ष हिंदू तिथि के अनुसार से मनाते हैं। इसी प्रकार केरल में मलयाली कैलेंडर चलते हैं और मलयाली कैलेंडर के बारे में डिटेल में हमारे चैनल पर जो है वह कैलेंडर्स ऑफ इंडिया के बारे में है, उसमें सूचना वहाँ पर आपको मिलेगी। जो है वह मलयाली कैलेंडर का ही जो है वह ये 9 वर्ष का त्यौहार है। तो ये कहाँ मनाया जाता है, तो निश्चित तौर पर है केरल है, तुलुनाडु। अब तुलुनाडु हो सकता है कि कई लोगों के लिए नया शब्द हो तुलुनाडु। तो दरअसल केरल और कर्नाटक की जो सीमावर्ती क्षेत्र है, जिसमें उत्तरी केरल और दक्षिणी जो है वह कर्नाटक के क्षेत्र को मिलाकर तुलुनाडु कहते हैं। उस तुलुनाडु के क्षेत्र में उसके अलावा माहे जो पुडुचेरी का हिस्सा है लेकिन भौगोलिक रूप से केरल में स्थित है। तो इन 3 क्षेत्रों में प्रमुख रूप से जो है वह मनाया जाता है। अब ये मलयाली कैलेंडर का प्रथम माह जिसे मेष भी कहते हैं या मेदम भी कहते हैं, ठीक है। कुछ जो है वह प्रोनाउंसिएशन में मेष कहा जाता है, कुछ प्रोनाउंसिएशन में मेदम कहा जाता है। तो मेदम के प्रथम जो है वह तिथि को मनाया जाता है। मेदम के प्रथम तिथि। अब मेदम का प्रथम तिथि कब आता है, तो मेदम का प्रथम तिथि जो है वह ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार से 14 अप्रैल या 15 अप्रैल को जो है वह पड़ता है। हर वर्ष जो है वह या तो 14 को या 15 को, तो किसी वर्ष 14 को या किसी वर्ष 15 अप्रैल को जो है वह मनाया जाता है। जैसे इस वर्ष यानी 2023 में यह जो है वो 15 अप्रैल को मनाया जा रहा है 9 वर्ष का। जैसे हम लोगों ने बहुत सारे जैसे असम का जो रोंगाली बिहू है वह भी 9 वर्ष का त्यौहार है, लेकिन वह जो है 14 अप्रैल को मनाया जा रहा है। यहाँ पर यह जो है वह 15 अप्रैल को मनाया जा रहा है। तो जैसे विशु तिथि के अनुसार से, विशु तिथि यानी विशु जो पर्व है, विशु तिथि के अनुसार से जो मलयाली कैलेंडर उसके अनुसार से जो 15 अप्रैल होगा, 15 अप्रैल क्या होगा, तो 1/1/5125। जो 15 अप्रैल 2023 का होगा वो क्या होगा, 1/1/5125। इससे अनुमान जो है वह कर सकते हैं कि जैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वह आज हम 2023 में खड़े हैं और ये जो है वह कैलेंडर कितना है 5125, यानी जो है वह ग्रेगोरियन कैलेंडर से 3000 से भी ज़्यादा वर्षों से पहले से ये कैलेंडर चल रहा है। 3000 से भी ज़्यादा वर्षों से ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार से 2000 जो है वह है, आज जो है वो 2023। हालांकि ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वो जो प्रचलन में आया था वो 1601 ईस्वी में जो है प्रचलन में आया था। पोप ग्रेगरी ने जो है वो इसका विकास किया था। इसके बारे में भी हमारे चैनल पर एक अलग वीडियो दिया हुआ है। इसके बाद देखिए क्या है कि विशु जो शब्द है, जिसमें विशु पर्व जो हम लोग कह रहे हैं, ये जो विशु शब्द है ये संस्कृत भाषा से लिया गया है। तो संस्कृत भाषा लिया गया तो इसका अर्थ जो है वह क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है बराबर। जैसे जो है वह हम लोग बात करते हैं वसंत विषुव या स्प्रिंग जो है वह इक्विनॉक्स की, तो इस स्प्रिंग इक्विनॉक्स जो है वह साधारणतया जो है वह हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार से देखें तो हम लोग 21 मार्च को मनाते हैं। 21 मार्च को जो है वह होता है ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार से। लेकिन इसके अनुसार से मलयाली कैलेंडर के अनुसार से कब होता है, तो ये 15 अप्रैल को होता है मलयाली कैलेंडर का। अब देखिए, चूंकि केरल में जिस धर्म के लोग ये मनाते हैं वो दरअसल वास्तव में सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार से जो है वह क्या है कि समय के देवता यानी गॉड ऑफ टाइम वो कौन है, तो गॉड ऑफ टाइम जो है वो भगवान विष्णु है। भगवान विष्णु है गॉड ऑफ टाइम। तो इसलिए जो है वह इस जो अब चूंकि ये भी जो है वह एक समय का त्यौहार है, 9 वर्ष है,
तो 9 वर्ष का समय का त्यौहार है, तो इस वर्ष जो है किसकी पूजा की जाएगी, तो भगवान विष्णु की उपासना जो है की जाती है। इसके अलावा यह भी एक मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो है इसी दिन नरकासुर नाम के एक राक्षस का वध किया था और उसके कैद से जो है लगभग 16,000 से अधिक जो है स्त्रियों को जो है बचाया था। तो वह भी जो है इसी दिन जो वध किया था और इसलिए जो है उनकी भी उपासना यानी भगवान श्री कृष्ण की भी उपासना जो है की जाती है। भगवान विष्णु की भी और भगवान श्री कृष्ण की भी उपासना इस दिन की जाती है। अब इस दिन जो है कि एक जो है वो प्रमुख विशेषता जो है वह है, इस दिन की एक बहुत प्रमुख विशेषता है जिसे हम लोग कहते हैं विषुककन्नी। अब विषुककन्नी क्या है, तो विषुककन्नी जो है वह क्या होता है, तो यह एक प्रकार का झांकी है, एक प्रकार का क्या है, झांकी है और झांकी का दर्शन। अब निश्चित है झांकी अलग अलग चीज़ों से बनाए जाते हैं, कहीं पे टॉय की झांकी होती है, कहीं पे कुछ साजो सामान की झांकी होती है, कहीं पर जो है वह हो सकता है कि ऑटो एक्सपो है तो किसी वाहन की झांकी जो है वह हो। यहाँ पर जो है वह जीवन से जुड़े हुए पदार्थों की झांकी होती है विषुककन्नी में। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें जो है वह अनाज होते हैं और मूलतः अनाज में जो है वह क्या होगा, तो चावल, क्योंकि केरल के क्षेत्र में चावल का ही उत्पादन होता है। इसके बाद कपड़ा होता है, कच्चा आम होता है, पान के पत्ते होते हैं, कोन्ना मारम नाम के फूल होते हैं, कटहल जो है वह होता है, क्योंकि कटहल भी जो है वह केरल में बहुत प्रमुख विशेषता है, और कोन्ना मारम जो है वह फूल है जो लगभग अमलतास के फूल जैसा मिलता जुलता है, तो ये के फूल का प्रयोग किया जाता है। अब ये सब सारी कुछ यानी कि फूल भी है, पान का पत्ता भी है, कच्चा आम भी है, कपड़ा भी है, चावल भी है, कटहल भी है, आप जोड़कर जो है वह देखिए सभी चीज़ों को, तो ये सब जीवन की आवश्यकताएं हैं। तो संस्कृति हमेशा जो है वह जीवन की आवश्यकताओं से जो है वह के इर्द गिर्द होती है और उसी से बनी हुई होती है। तो ये जो है वह भी इसमें भी जो विषुककन्नी जो है वह जो झांकी है इसमें भी इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। आइए चित्रों के माध्यम से देखने का प्रयास करें। तो देखिए यही जो है वह विषुककन्नी है, इसमें देखिए तरह तरह के फ्रूट्स हैं, नारियल हैं, इसका इवन मिरर भी, आईना भी जो है वह प्रयोग किया जाता है इसमें। ये भी जो है वह देखिए विषुककन्नी जो है वह की तस्वीर है, ये यही झांकी है। और इसमें जो है वह देखिए भगवान विष्णु जो है वह हैं, राधा, ये गणेश भगवान हैं, इसके बाद जो है वह बाल गोपाल हैं, ये सभी देवताओं की जो है वह उपासना की। अब इसमें जो है वह देखिए कटहल जो है वह है सब्जी के रूप में, आईना जो है वह है, नारियल जो है वह है, ये तमाम प्रकार की चीज़ें जो है वह इसमें यही विषुककन्नी है, यही एक्चुअल में यही झांकी है। ये जो है वह देखिए ये झांकी है जिसमें अमल ये जो है वह जो कोन्ना मारम जो है वह के फूल्स जो है वह हैं, वो ये फूल जो है वह हैं, ठीक है। तो ये विषुककन्नी है। अब आते हैं हम लोग, देखिए यही जो है वह कोन्ना मारम जो है वह फूल जो है वह वृक्ष में जो है वह दिखाई दे रहा है हम लोगों को। इसी फूल का इस्तेमाल जो है वह हम लोग इस झांकी दर्शन को बनाने में किए जाते हैं। अब देखिए होता क्या है, तो दरअसल सुबह सुबह जो है वह जो घर के बुजुर्ग होते हैं वह सुबह सुबह उठते हैं और विषुककन्नी जो है वह बनाते हैं, और उसके बाद उनके बनाने के पश्चात जब बच्चे उठ जाते हैं, तो बच्चे उठते हैं उसके बाद पहला उद्देश्य यही होता है कि वह विषुककन्नी को जो है वह देखें। अब विषुककन्नी को देखें, क्यों देखें, क्योंकि उसको देखने से ही माना जाता है कि शांति, समृद्धि और जो है वह ऐश्वर्य जो है वह आता है। तो क्या करते हैं कि बुजुर्ग लोग जो है वह आंखें बंद कर लेते हैं पहले बच्चों की, और बच्चों की आंखें बंद करके और उसको पैदल चलाकर जो है वह उस कमरे में ले जाते हैं जहां पर ये झांकी जो है वह बनी हुई है, और उस झांकी के पास जो है वह आंख खोल कर और वहां आशीर्वाद लिया जाता है, क्योंकि वहां देवता भी हैं, वहां पर अनाज भी है, वस्त्र भी है, और फल है, सब्जियां हैं, यही जीवन की आवश्यकताएं हैं, और जीवन की आवश्यकताओं में इन सब की कोई कमी ना हो, इस प्रकार का आशीर्वाद जो है वह लिया जाता है। और उसके बाद तब क्या होता है कि बुजुर्ग जो सदस्य होते हैं, वो बुजुर्ग सदस्य जो है वह जितने भी बच्चे हैं, बच्चों को जो है वह कुछ जो है वह भेंट देते हैं। भेंट में जो है वह कुछ भी हो सकता है, वस्तु हो सकती है, या फिर जो है वह रुपए पैसे हो सकते हैं, जिसे हम वहाँ पर केनीटेट्टम का नाम जो है वह देते हैं केरल के समाज में। और इस अवसर पर हम लोग फिर रिश्तेदारों को भी बुलाते हैं, मित्रों को भी बुलाते हैं और दावत भी देते हैं। साथ साथ आतिशबाजी की परंपरा है, जैसे न्यू ईयर में जो है वह ग्रेगोरियन का न्यू ईयर होता है 1 जनवरी, उसमें हम लोग आतिशबाजी करते हैं। ठीक इस प्रकार से इस विषु पर्व में भी आतिशबाजी की परंपरा है, क्योंकि यह भी जो है वह एक प्रकार का 9 वर्ष का। तो आइए चित्रों के माध्यम से जो है वह देखने का प्रयास करें। देखिए ये केरल के समाज का जो है वह भोजन है, और बड़ा ही अच्छा जो है, बहुत ही स्वादिष्ट जो है वह भोजन जो है वह होता है।
और बिल्कुल ही इसमें मसाले आदि का प्रयोग बहुत ही जो है वह कम किया जाता है, जो बहुत ही स्वादिष्ट, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी जो है वह अच्छा जो है भोजन माना जाता है। और वहाँ केले के पत्ते में ही खाने की परंपरा है, तो इसलिए जो है वह इस भोजन को यहाँ प्रस्तुत किया गया। यही जो है आतिशबाजी जो है वह के लिए वहाँ एकत्रित किया गया है और आतिशबाजी जो है वह होती है। और ये जो है वह बच्चे जो है वह आतिशबाजी जो है वह कर रहे हैं विषु पर्व को मनाए जाने के लिए। तो इस प्रकार से हम लोग जो है वह इस श्रृंखला में हम लोग संक्षिप्तता से यहीं तक जानकारी रखते हैं। फिर हम लोग मिलेंगे किसी नवीन श्रृंखला में। तब तक मैं अनिल केसी आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।